धनबाद के श्रमिक चौक का नजारा आज कुछ खास रहा और कुछ खास इसलिए है क्योंकि आज ईद मिलाद उन नबी जो है वो मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि ये इस्लाम धर्म के पैगंबर जो होते हैं उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज साफ तौर से आप देख सकते हैं कि धनबाद में किस तरह से ये जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, उत्साह मनाया जा रहा है। सभी के बीच हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं और चारों ओर एक जोश उमंग देखने को मिल रहा है। और क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या युवा, सभी के अंदर अलग जोश, अलग उमंग, अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने घर वालों के साथ आ रहे हैं, युवा जो है वो जुलूस निकाल कर ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। डीजे के माध्यम से सभी सड़कों पर उतर गए हैं और ईद मिलाद उन नबी जो है ये धनबाद में कुछ इस प्रकार से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें धनबाद के सबसे प्रमुख चौराहे श्रमिक चौक की, तो आप यहाँ का जोश है वो साफ तौर से देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे सिर के ऊपर ये जो सफा बंधा हुआ है ये साफ बयां कर रही है कि धनबाद में कितनी सौहार्दपूर्ण और शांतिमय वातावरण में ये जो त्योहार है ये मनाया गया है। और पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म दिवस है इस्लाम धर्म के लिए ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद के श्रमिक चौक का नजारा। आगे की ओर आपकी जहां तक भी नजरें जाएंगी चारों ओर आपको भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण ही देखने को मिलेगा। पूरी शांतिपूर्ण वातावरण में ये त्योहार मनाया गया है। इसमें हम आपको मुख्य तौर से बता दें कि धनबाद पुलिस की ओर से सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, धनबाद थाना प्रभारी और साथ ही साथ तमाम पुलिसकर्मी जो है वो मुख्य रूप से मौजूद रहे। धनबाद मेयर ने भी अभी शिरकत की है। जेएमएम की नेत्री नीलम मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद है। कई नामी चेहरे जो है वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आम से लेकर खास लोग सभी ने इस त्योहार में, इस उत्सव में शिरकत की है। पूरे मामले पर इस त्योहार में हम आपको सीधे सुनाएंगे क्या कुछ कहना है यहाँ आए तमाम लोगों का कि किस तरह से ईद मिलाद उन नबी जो है ये मना रहे हैं और क्या कुछ वो संदेश देना चाहते हैं। सभी जानते हैं आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन था और आज ही के दिन पूरे समुदाय के द्वारा यहाँ पे मिलाद उन नबी का क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं लोगों में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है, सभी बहुत ज्यादा उत्साह है। सभी लोग बड़े प्रेम चाव के साथ इस पर्व त्योहार को मनाते हैं। मेरा धनबाद के वासियों को यही संदेश है, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाइए एवं पैगंबर साहब के दिए हुए संदेश को, उनके जीवन से जो भी आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो उनको प्राप्त करिए और साथ ही साथ पूरे समाज में ज्ञान जो है, ज्ञान को अर्जित भी करें और ज्ञान को बांटे भी। और साथ ही साथ अपने समाज के जो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं उनके साथ आप जो भी शेयर कर सकते हो उसको शेयर करें। जेएमएम से हमारे साथ नीलम मिश्रा जो हैं वो जुड़ने वाली हैं। हम सीधे इनसे जानेंगे कि कैसा माहौल रहा आज का और क्या ये संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का अवसर है। इस पावन अवसर पे हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम सब उनके विचारों से प्रेरित होते हैं। ऐसे महापुरुषों से हम लोग का समाज हमेशा से ही प्रेरित होता आया है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका विचार, उनका जो विचारधारा था, उनका जो संदेश था कि प्रेम, शांति, सद्भावना, भाईचारा कितना जरूरी है समाज के लिए। उन्होंने हमें पाठ पढ़ाया कि इंसान और इंसानियत क्या होता है। इंसान का मतलब वो नहीं कि आप का बहुत बड़ा पद है, आपके पास बहुत संपत्ति है, आप किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, इससे कहीं ऊपर उठकर इन्होंने इंसान और इंसानियत का परिभाषा दिया। उन्होंने बताया कि अच्छा आचरण और अच्छे गुण जिस व्यक्ति में है, जो समाज को लेकर चलता है, हर तबके के लोगों को, गरीब गुरबा को, हर समुदाय को लेकर के चलता है बिना भेदभाव का, उसे ही सिर्फ इंसान कहलाने का हक है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने हमेशा महत्व दिया गरीबों का सेवा, है ना, गरीबों का सेवा, जरूरतमंद और जितने भी असहाय लोग हैं उनके प्रति संवेदना रखना, महिलाओं का सम्मान होना, साथ ही साथ पड़ोसियों का क्या हक और अधिकार है, इन सभी चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया। और
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो संदेश था वो किसी समुदाय विशेष के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के लिए, समस्त मानव जाति के लिए था। आज के दिन जब समाज को फिर से बांटने काटने और समाज को तोड़ने, भेदभाव के साथ जो एक अलगाव का माहौल बनाया जा रहा है, नफरत और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आज फिर से हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, आवश्यकता है। आज धनबाद की सड़कों का जो नजारा आप देख पा रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है अंदर से, भाईचारे की भावना जो देखने को? बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ कि जिस प्रकार से समाज को तोड़ने और समाज को अलग करने का जो एक प्रयास किया जा रहा है साजिश के तहत, ये संदेश देने के लिए काफी है कि हम लोग कभी भी ना कभी हम लोग अलग हुए ना अलग होएंगे। हम लोग साथ थे, हम लोग साथ रहेंगे। आजादी के समय हम लोगों ने अंग्रेजों को मार भगाया, इसी मजबूती के साथ मिलकर आज भी ये जरूरत है कि हम लोग साथ रहें, क्योंकि अगर समाज बटेगा, समाज में नफरत होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर होंगे। इसलिए हम लोग को कमजोर नहीं होना है, हम लोग को ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपने समाज को गढ़ना है, अपने समाज को विकसित करना है। धनबाद में जब जब आपसी भाईचारे और सौहार्द की बात आती है तो एक नाम आपको जरूर सुनने को मिलता होगा, वो है सोहराब खान का नाम। आज उस मुख्य कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये साबित कर दिया कि धनबाद में ईद मिलाद उन नबी का ये जो कार्यक्रम है ये काफी शांतिपूर्ण ढंग से भी संपन्न कराया जा सकता है। तमाम लोगों का जो जुलूस है, जो लोगों का हुजूम है, ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि कितने शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने अथक प्रयासों के बाद आज ये कार्यक्रम सफल हो पाया। देखिए, पिछले 16 साल का लंबा सफर होता है। नौजवान कमेटी इंसानियत के कामों में, आपसी भाईचारे के काम में, सौहार्द के काम में पिछले 16 साल से जुटी है। देखिए, हमारी पहचान हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं है। सोहराब खान या सोहराब की टीम, आपको बहन हमको जानती हो, तो मैं तो लावारिस डेड बॉडी को ढोने वाला इंसान हूँ। कैसा घमंड, कैसा शिकवा, मेरे लिए नफरत के लिए कोई जगह नहीं मेरे पास। मैं बड़ा फक्र होता कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उससे बड़ा फक्र होता कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और मेरा वतन हिंदुस्तान है। आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व होता है ईद मिलाद उन नबी का? देखिए जैसे सभी धर्म में उनके अवतार होते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म में कई नबी आए, कई रसूल आए, लेकिन ये हमारे आखिरी नबी मोहम्मद साहब, ये कह लें कि हमारे आखिरी संदेश वाहक, जो अल्लाह और ईश्वर का संदेश लेकर धरती पे आए थे। आज बहुत बड़ा दिन है, आज मोहम्मद के आने का दिन है और मोहब्बत को बांटने का दिन है। मैं अपने शब्दों में पुनः दोहरा दूं, मोहम्मद के आगमन का और मोहब्बत के बांटने का दिन है। मोहम्मद साहब का संदेश, नफरत को अपने बीच से हटा दो, सौहार्द, आपसी भाईचारा, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की सेवा। आज हमारे देश को बहुत जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। कदम कदम पे हिंदू और मुसलमान किया जाता है, कदम कदम पे भाजपा और कांग्रेस किया जाता है। ना भाजपा के वोट देने वाले लोग खराब है, ना कांग्रेस के वोट देने वाले खराब है। अरे हम तो दल वाले नहीं, हम तो दिल वाले लोग हैं। हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह होगा कि आप धनबाद की विकास की बात कीजिए, आप धनबाद के लोगों को विश्वास में लीजिए और धनबाद की विकास की बात कीजिए। बहुत समस्याएं हैं हम लोगों के पास। आज की अगर कार्यक्रम की बात करें तो ये जो जुलूस है ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, पूरा धनबाद, मैं बात करूं शिमला, बहाल, छाताबाद और पुटकी, लेवाबाद, पूरे धनबाद से मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग निकलते हैं। और देखिए कितना डिसिप्लिन से है, लोग उंगलियां उठाते हैं। आज हर जलसा और जुलूस में इस्लामी झंडा के साथ भारतीय झंडा भी मिलेगा, ये बड़ी बात है। भारतीय झंडा भी मिलेगा और पूरे डिसिप्लिन के साथ लोग हैं। ये दर्शाता है कि हम भी वाजिब अधिकार और हकदार हिंदुस्तान के हैं। मेरा भी तो उतना ही हक हमारे देश पे है। और हम आप प्रभु श्री राम के मानने वाले हैं, तो हमारे भी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं।
तो अगर राम जी और मोहम्मद जी के दोनों मानने वाले चाहने वाले मिल जाए तो फिर हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ। एक अहम और जरूरी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि धनबाद में हजारों समस्या हैं, हिंदू मुसलमान और भाजपा कांग्रेस के अलावा। अपने जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ करके विनर में विनती होगा आज इस बाघ दिवस पे कि आप धनबाद के विकास की बात करें, धनबाद के लोगों के लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे सुधरे, लोगों का रहन सहन कैसे ठीक हो, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, यहाँ जो बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसे ठीक हो, धनबाद विकास कैसे करें, ये कीजिए। और यकीन दिलाते हूँ मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, पूरी नौजवान कमेटी, पूरा मुस्लिम समुदाय, इन सबको की बात करने वाले को, धनबाद से मोहब्बत करने वाले को, धनबाद के विकास का विजन रखने वालों के साथ खड़ा है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, तमाम लोगों ने ईद मिलाद उन नबी के मौके पर कुछ खास बातें कही और साथ ही साथ धनबाद का ये जो नज़ारा रहा श्रमिक चौक का, ये आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ पूरे धनबाद में हम आपको बता दें कि सबसे प्रमुख चौराहा यही माना जा रहा है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो धनबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है कि यातायात प्रभावित ना हो, लेकिन जाम की समस्या, चूंकि जुलूस निकल रहा है तो इसके कारण बनी हुई है। लेकिन अभी हम आपको दिखाएं तो चारों तरफ एक अलग उमंग, अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से तैनात हैं। और हालांकि आमतौर पर भी देखा जाता है कि यहाँ पर जो यहाँ का नज़ारा होता है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। और आज के इस मौके पर चारों तरफ आपको लोगों के हर्षोल्लास का नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ मौजूद जितने भी अतिथिगण रहे, सभी ने पूरे धनबाद वासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए धनबाद में शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने की अपील की है। और साथ ही साथ ये दुआ की है कि धनबाद में ईद इसी प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल में कोई भी त्योहार जो हो वो संपन्न हो। और साथ ही साथ लोग जो है आपस में भाईचारे की भावना लेकर यूं ही आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया, सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।